तीन फोन है मेरे पास और तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है वाईफाई 7। वाईफाई 7 के बारे में आपने काफी सुना होगा, बट इसका एक्चुअल यूज क्या है, कितनी स्पीड्स यहाँ पे मिलती हैं, उसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की है। एक्चुअली हिंदी में तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी है। तो आज मेरे पास है हीरो मैक्स 7 मैश सिस्टम। ये मैंने खुद बाय किया है, रिसीट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था वाईफाई 7 को चेक करने के लिए। यहाँ पे काफी बड़े बड़े क्लेम्स है और वो सारी चीजें आज टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं इस राउटर सेट की बात करूं, Amazon का ही सब ब्रांड है हीरो। अभी भी मैं हीरो का ही सिस्टम यूज कर रहा हूं, बट अभी मैं 6E वाले राउटर यूज कर रहा हूं। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो 1 एकड़ का ये पूरा लॉट है और 8 बेडरूम का घर है, और ये जो स्टूडियो है ये घर से बाहर है, और मेरा जो राउटर और मोडम है वो स्टूडियो के अंदर है और घर यहाँ से थोड़ा सा पीछे है। तो मैं क्या करता हूं कि जो मेन मेरा राउटर है वो यहाँ पे है और इससे वाईफाई सिग्नल जो है वो दूसरे तक जाते हैं। इस तरीके से पूरा मैंने एक मैश सिस्टम बनाया हुआ है। बट यहाँ पे तो स्पीड्स मुझे डिसेंट मिलती हैं अपने वाईफाई के साथ, बट जब तक मैं घर जाता हूँ तो वो स्पीड्स बहुत ही कम रह जाती हैं। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मुझे 1.5 Gbps मिल जाता है वाईफाई के ऊपर, बट अगर मैं घर पे जाता हूँ तो वहाँ पे 200 300 मैक्स मैंने 300 देखा है। यूजुअली 150 से 200 के बीच में घूमता रहता है। अब ये जो है इसके बहुत बड़े बड़े क्लेम्स है, वही आज हम चेक करने वाले हैं कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है, और स्पीड टेस्ट वगैरह भी करेंगे। सबसे पहले अगर बॉक्स की बात करूं, हीरो मैक्स 7 है मॉडल नेम, और 3 पैक मैंने लिया है। सिंगल और डबल वाला भी यहाँ पे पैक आ जाता है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि मेरा बड़ा घर है तो इसलिए को 3 की जरूरत है, और ये 3 मिलकर 7500 स्क्वायर फीट तक की जगह को कवर कर लेते हैं, तो डिसेंट है। और क्योंकि ये हीरो ब्रांड के ही हैं तो यहाँ पे वाईफाई 7 वाले राउटर्स के साथ वाईफाई 6E वाले भी यूज कर सकता हूँ, तो उससे थोड़ी और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। स्पीड तो वो नहीं एनहेंस करेंगे, बट एरिया कवर हो जाएगा। जो डेड जोन्स है उनको भी मैं कवर करने वाला हूं। यहाँ पे ट्राई बैंड राउटर है, ये 4.3 गीगाबिट्स तक आपको स्पीड्स मिल जाती हैं वाईफाई के ऊपर, जो कि काफी तगड़ी चीज है। 200 प्लस डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है, तो 200 डिवाइसेस तो मेरे पास नहीं है, बट डेफिनेटली 50 से 100 के बीच में तो इजी होने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज ये हीरो मैक्स 7 के बारे में जो है, आपको कोई भी स्मार्ट होम हब लेने की जरूरत नहीं है। बिल्ट इन यहाँ पे आपको मैटर सपोर्ट मिल रहा है, जिगबी सपोर्ट मिल रहा है, बिल्ट इन थ्रेड मिल रहा है, बट यहाँ पे होम किट का सपोर्ट अभी तो नहीं है, मे बी फ्यूचर में आ जाए। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो, इसके साथ आप किसी भी स्मार्ट होम को यूज कर सकते हो, आपको किसी भी हब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बढ़िया चीज है, वरना हब्स काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बहुत हो गई बातें, ओपन करते हैं। यहाँ पे पुल टैब है, खींचते हैं इसको, निकालते हैं राउटर्स को बाहर, और अब निकालते हैं अपने वाईफाई राउटर्स को बॉक्स से बाहर। 1 2 एंड 3। टाडा! पहली बार आपके साथ ही मैं भी देखने वाला हूं वाईफाई 7 वाले राउटर्स। तो बहुत ही बड़ा साइज है इस वाईफाई राउटर का। पैक में अगर मैं आपको दिखा दूं तो एक USB-C पोर्ट मिल रहा है पावर के लिए, 2 2.5 गीगाबिट वाले इथरनेट पोर्ट मिल रहे हैं, और उसके साथ ही 2 10 गीगाबिट वाले इथरनेट पोर्ट आपको मिल जाते हैं। बॉटम में कुछ भी नहीं। ये है वाईफाई 7 वाला राउटर और ये है वाईफाई 6E का। ये 2 के साइज के बराबर में एक वाईफाई 7 वाला राउटर आ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज है। ये 6E और ये है 7। बढ़िया चीज ये है कि अगर आपके पास वाईफाई 6 वाला राउटर है, 6E वाला राउटर है और आप ये लेते हो, तो इन सबको एक साथ ही आप चला सकते हो। और अब आपको इसके अलावा क्या मिलता है बॉक्स में वो दिखा दूं। इन यहाँ पे हीरो मैक्स 7 राउटर्स आपको मिल जाएंगे। ब्रेडेड ईथरनेट केबल आपको मिल रही है, और ये है इसका पावर देने के लिए USB-C वाला अडेप्टर। 45 वॉट का ये अडेप्टर है, और ऐसे ही 3 अडेप्टर मिलेंगे तीनों राउटर्स के लिए। तो ये तो है बॉक्स का कंटेंट। अब दिखाता हूं सेटअप। मैंने इसको ऑन कर दिया है, उसके बाद आपको हीरो ऐप ओपन करनी है और पहली चीज आपको यही दिखेगी। तो कौन से वाले को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं ऑफिस वाला जो है इसको अभी रिप्लेस कर रहा हूँ। सबसे पहला ये है, इसके बाद मैं फैमिली रूम और उसके बाद किचन को रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहला है ऑफिस, इस पर टैप करता हूँ और अब बस मुझे फॉलो करते जाना है। और अब बस ये फाइंड कर रहा है अपने नए डिवाइस को, तो इसने डिटेक्ट कर लिया है अपने नए राउटर को, और अब मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब बस सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही क्विक हो जाता है, और ये ऐप जो है बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली ऐप है। तो जैसे ही आपका जो हीरो मैक्स 7 है वो कनेक्ट हो जाएगा, ये आपसे पूछेगा किस जगह पे है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑफिस, और उसके बाद आपको आपके वाईफाई का नाम रखना है और पासवर्ड, एंड दैट्स इट। तो अभी मैं एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब बस थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटअप होने में, सेटिंग अप, और दैट्स इट। बस इस तरीके से आपका जो नेटवर्क है वो सेटअप हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब अगर मुझे और सेटअप करने हैं तो बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है ऐड अनदर हीरो डिवाइस। तो अब वो मैं करता हूँ अपने घर पे जाके। और अब स्पीड डिफरेंस आपके सामने है, साइड बाय साइड आप फुटेज देख रहे हो। ये एकदम दूर वाला कोना है मेरे घर का, किचन में मैं यूज कर रहा हूँ, और राउटर मेन जो है वो मेरे स्टूडियो के अंदर है। स्पीड आप देख रहे हो, चाहे अपलोड की बात करूँ डाउनलोड की बात करूँ, डबल हो गई है। 218 डाउनलोड है 6E पे, 7 के अंदर आकर हो गई है 411। तो काफी ज्यादा स्पीड है। और यहाँ पे एक मैंने स्टूडियो के अंदर भी टेस्ट किया था, मैंने कहा एक बार यहाँ पे भी देख ले कितनी स्पीड बढ़ गई है। पहले 1.
2.4 1.5 आती थी, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितनी स्पीड आ रही है और स्पीड देखकर चौंक जाओगे कि इतनी स्पीड्स आपको वाईफाई के ऊपर मिल रही हैं। 2.1 2.2 2.3 जीबी तक डाउनलोड स्पीड्स आपको मिल जाती हैं वाईफाई 7 के ऊपर। 2 जीबीपीएस वाला मेरा प्लान है। 7 जीबी जो है वो हाईएस्ट है जो अभी आप ले सकते हो यूएस के अंदर, और डाउनलोड के साथ साथ और अपलोड स्पीड भी 2 जीबीपीएस की मिल रही है। अब यहाँ पे कितनी स्पीड मिलती है ये तो आपने देख ही लिया, काफी बड़ा डिफरेंस है। और जितना बड़ा मेरा घर है मुझे लगा नहीं था इतना फर्क पड़ेगा, बट काफी ज्यादा फर्क है। और स्पेशली जब आप वाईफाई 7 वाले राउटर के साथ लैन केबल को कनेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली हार्डवायर कर रहे हो आप अपने कंप्यूटर के साथ, चाहे दूर भी पड़ा है, तो और भी तगड़ी स्पीड्स आपको मिल रही हैं। तो बहुत ही बड़ा चेंज है। और यहाँ पे अभी ज्यादा डिवाइसेस नहीं है वाईफाई 7 वाले, ये जो 16 सीरीज है इनके अंदर मिल रहा है, S24 अल्ट्रा में आपको देखने को मिल जाएगा, पिक्सल सीरीज के अंदर मिल रहा है। अभी आने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब वाईफाई 7 ही होंगे। एंड आई थिंक इंडिया में कुछ चक्कर चल रहा है वाईफाई 7 को लेकर, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी वाईफाई 7 जो है वो अवेलेबल है इंडिया के अंदर या नहीं। बट क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो काफी ज्यादा यूएस से है, कनाडा से है, तो अगर आप लोग हो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, सब जगह पे ये वाले जो राउटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप लोग एक्सेस कर सकते हो। यूके में भी ये मिल जाएंगे और बहुत ही ईजी है इनको यूज करना। और यहाँ पे अगर आपके पास वाईफाई 6E वाले डिवाइसेस भी हैं तो उनमें भी आपको स्पीड का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मेरा जो कंप्यूटर पीछे मैकबुक है ये वाईफाई 6E वाला है, और जो अभी लेटेस्ट M4 वाले मैकबुक भी आए हैं वहां पे भी वाईफाई 6E ही मिल रहा है, वाईफाई 7 नहीं दिया है। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि फोन्स के अंदर वाईफाई 7 है बट लेटेस्ट मैकबुक प्रो के अंदर भी आपको वाईफाई 7 नहीं मिलता। खैर ये तो डिवाइसेस की बात है। और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली फ्यूचर प्रूफिंग के लिए आप ले रहे हो, क्योंकि 2028 में जाकर अब वाईफाई का नया स्टैंडर्ड आएगा। अभी वाईफाई 7 जो है इसी को 3-4 साल चलना है, तो मुझे लगा एक अच्छा सॉलिड पॉइंट हो सकता है। और अगर आपके पास वाईफाई 6E वाला राउटर है ईरो का ही, तो इसमें पंगा सबसे बड़ा क्या था, अगर आपको हार्डवायर करने हैं कुछ डिवाइसेस तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट मिलता है, क्योंकि एक पोर्ट जो है वो आपका मोडेम से कनेक्ट रहता है, एक ही पोर्ट अवेलेबल होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड है वो 1 जीबीपीएस की है। तो अगर आपके पास 5 जीबी वाला भी प्लान है तो भी आप इससे जो वायर्ड कनेक्शन करोगे वो 1 जीबी से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी रुकावट थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास 2 जीबीपीएस वाला भी प्लान है। 7 मैक्स है, 7 तक जाने का मुझे कोई तुक नहीं लग रहा था, तो 2 जीबीपीएस भी मैं इसके साथ यूज नहीं कर सकता था, इसलिए भी मुझे वाईफाई 7 के ऊपर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपलोड करनी होती है वीडियोस, तो वहां पे फायदा मिलता है। और काफी सारे डिवाइसेस हैं जिनको मैं डायरेक्ट ही वायर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मेरा PS5 Pro हो गया, मेरा कंप्यूटर हो गया, ताकि मुझे अपलोड स्पीड ज्यादा मिले, गेमिंग के टाइम पे कोई भी लैग वगैरह ना देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं वाईफाई 6, 6E और 7 के बीच में क्या फर्क है, अब यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने ऑनलाइन निकाला है जहां पे कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे। अगर आप 6 और 6E के बीच में देखोगे तो यहाँ पे वायरलेस बैंड्स का फर्क है। 6 के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाले वायरलेस बैंड्स आपको मिल जाते हैं, बट 6E के अंदर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज मिलते हैं। सेम इसी तरीके से 7 में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी नया आपको वायरलेस बैंड नहीं मिलता, ये भी 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वाईफाई का नेम दिखेगा और उससे आप हर तरीके के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका डिवाइस सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज को यूज करता है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। यूजुअली पहले क्या होता था कि जब आप वाईफाई यूज करते थे वाईफाई 6 वाला, तो वहां पे दो आपको नेटवर्क दिखते थे, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज वाला। तो अब वो वाली जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई, एक ही यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो मैक्स चैनल बैंडविड्थ है वो वाईफाई 7 में डबल हो गई है वाईफाई 6E के कंपैरिजन में। और अगर आप मैक्सिमम स्पेशल स्ट्रीम्स भी देखोगे तो उनका नंबर भी डबल है, 16 स्पेशल स्ट्रीम्स को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करो तो 1 से 2 मैक्सिमम स्पेशल स्ट्रीम्स जो है वो आप कर रहे होते हो, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वाईफाई 7 अगर हम कंपेयर करते हैं वाईफाई 6E या 6 के कंपैरिजन। 6 से तो बहुत ही ज़्यादा है, 6E से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। और मैक्सिमम बैंडविड्थ पर स्ट्रीम भी डबल है 6E और 6 के कंपैरिजन में। अब ये तो नंबर्स की बात हो गई। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि वाईफाई 7 के साथ आपको बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवरेज मिल जाती है और फास्टर स्पीड्स के साथ। यहाँ पे अगर मैं वॉल्स की बात करूं तो जो स्टूडियो है इसकी वॉल है, इसके बाद मेरे घर की वॉल है, और उसके बाद भी किचन तक जाते जाते 3-4 वॉल बीच में आ जाती हैं, तब भी मुझे बहुत तगड़ी स्पीड्स अपने घर के एक दूसरे कोने में भी मिलती हैं। तो 1 एकड़ की प्रॉपर्टी को मैंने 3 के साथ कवर किया हुआ है। बहुत ही मजे से सारी चीजें चल रही हैं। और 6E के भी 2 राउटर्स अभी मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे कोई भी इशू स्पीड का तो नहीं लग रहा है। अगर आप वाईफाई 6E वाले ये राउटर्स लेना चाहते हो, काफी ज्यादा चीप हैं अगर आप कंपेयर करोगे वाईफाई 7 से। अगर मैं बात करूं मुझे कितने के पड़े वाईफाई 7 वाले राउटर्स, यूजुअली $600 का एक पड़ता है, बट मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं तो मैंने पे किए हैं टोटल $1423। इतने का मुझे पड़ा है क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था ब्लैक फ्राइडे का। यूजुअली 1700 इसका एमआरपी होता है और उसके बाद टैक्सेस लगते हैं, तो $1861 का आपको ये मिल जाता है। तो थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट मिल गया था और मैं काफी टाइम से नजर रखे हुए था इस पे कि कब डिस्काउंट आएगा। तो जैसे ही ये पहला डिस्काउंट आया मैंने
फटाफट से ले लिए। पिछले साल से अवेलेबल है, बट पहले मुझे लग रहा था 6E ही काफ़ी है, बट अभी काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि स्पीड कम लग रही है, स्पेशली घर पे जब मैं गेमिंग वगैरह कर रहा था। तो अभी इसको मैंने कर दिया है रिप्लेस, वाईफाई 7 आ गया है। और अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ये राउटर्स हैं, और क्या आपके लिए हैं या फिर नहीं, इसका सिंपल सा आंसर ये रहेगा कि अगर आप एक नया घर बना रहे हो, फ्यूचर प्रूफिंग आप करना चाहते हो और आपके लिए स्पीड्स मैटर करती हैं और आपका एक बड़ा घर है, तो वाईफाई 7 डेफिनेटली आपके लिए होना चाहिए। बट अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, आपको कोई भी यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, आपको वीडियोस अपलोड नहीं करनी है, यूजुअली आपको नेटफ्लिक्स वगैरह ही देखना है और आपके घर में कोई भी डेड जोन नहीं है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई जरूरत है। और अगर डेड जोन है भी जहाँ पे वाईफाई कमजोर पड़ जाता है, तो एक ऐसा राउटर आप ले सकते हो। ये काफी चीप है वाईफाई 7 के कंपेरिजन में। वाईफाई 7 सिर्फ उनके लिए है जिनका बिजनेस उसके सिर पे चल रहा है फिलहाल के टाइम में, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा महंगा है। आने वाले 1-2 साल के अंदर वाईफाई 7 वाले जो राउटर्स हैं वो काफी चीप हो जाएंगे, बट क्योंकि अभी एक फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजी है, अभी 3-4 साल में इसका नया वर्जन आना है, तो अभी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हर किसी के लिए तो ये नहीं है। बट अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, स्ट्रीमर हो, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। और अगर आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए, आई डोंट थिंक इससे ऊपर कोई भी चीज़ होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी देखना चाहते हो वाईफाई 7 से रिलेटेड, तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और तब तक मैं लेता हूँ मज़े अपने वाईफाई 7 की स्पीड्स के, और अब मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। वीडियो करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।